हेलो गाइस। ड्रीम क्लासेस ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को बेसिक टू एडवांस। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसको जाके देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड। ठीक है। इट स्टैंड फॉर ए नाउन। ये नाउन के लिए खड़ा होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। विच वी यूज्ड, जिसे हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पे, जस्ट टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए, कि नाउन बार बार यूज में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सिंपल प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, नाउन की जगह पे। किसे रोकने के लिए? नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए। ठीक है। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम बचपन से पढ़ते आए हैं माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई क्लास फेलो। ही इज माई क्लास फेलो। ठीक है। तो अब हमने राम की प्लेस पे क्या यूज किया? ही यूज किया। अगर हम बार बार यूज करते कि ही इज माई, राम इज माई क्लास फेलो, राम्स फादर इज डॉक्टर, राम्स मदर इज हाउस वाइफ, तो क्या होता है कि ऑकवर्ड लगता, तो सुनने में भी अजीब लगता कि हम बार बार राम का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने राम के लिए ही प्रोनाउन का यूज कर लिया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज 9 टाइप्स। सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है। इट हैज 9 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है। अगर बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो रिलेटेड टू ए पर्सन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जो वे नाउन जो पर्सन के प्लेस पे यूज किए जाएंगे। जैसे हमारे पास 3 काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, यानी स्पीकर। यू, लिसनर। ठीक है। दो कन्वर्सेशन में क्या होता है? एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। और लिसनर कौन होता है? सेकंड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन होता है कोई तीसरा व्यक्ति। ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस, ये पर्सनल फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई का जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। वी का सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। ही, हिम, शी, हर, इट, दे का देम। और ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। एक बात और, वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस में से आएगा। ठीक है। वर्ब से पहले कोई भी प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस से ये पहले वाला ये आएगा। अगर वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाली लाइन आएगी। ठीक है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ये जो बीच वाली लाइन है ये होती है पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इसलिए हम पजेसिव एडजेक्टिव को क्या बोल सकते हैं? डिटरमिनर बोल सकते हैं। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में बताया था कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड डिटरमिनर। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिटरमिनर का काम करेगा। ठीक है। डिटरमिनर का। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो भी क्या होता है? डिटरमिनर होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद भी क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन आएगा। और हमारे ऑर्डिनल नंबर है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब क्या होते हैं? ये भी डिटरमिनर होते हैं।
अब ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। आर्टिकल्स ए एंड द ये भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, इसको डिलीट, ये हो गया। अब उसके बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब क्या होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ तो हमें क्या होता है कि हम नाउन यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमें नाउन ना यूज करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। और इट का कोई भी क्या नहीं होता, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने नाउन की जब रूल कराए थे आपको बताया था कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, इसलिए इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। दियस का दे का दियस। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेट अथवा किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। लेट हो या कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। जैसे लेट ही डू दिस वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस है और हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, लेट हिम डू दिस वर्क। ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे लेट यू एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यू का सब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे सॉरी यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट यू एंड मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेट अथवा किसी भी प्रेपोजिशन के साथ प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट हिम डू दिस वर्क, लेट यू एंड मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी किसी नाउन का यूज नहीं होता। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन ये जो मैंने ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियस, इसके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी न किसी या नाउन का यूज हमेशा होता है। मैंने बताया ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिटर्मिनर का काम करता है और इसके लिए हमेशा कोई ना कोई नाउन हमेशा आएगा। जैसे बात करूं मैं योर्स, अब योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल। अब योर्स के साथ ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन है योर्स और इसके साथ हाउस है जो नाउन है उसका यूज नहीं होगा। लेकिन हम योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो बीच वाली लाइन, आई माई, वो माई वाली, ही हिज शी हर। ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग अलग होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का यूज होता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिटर्मिनर होता है और डिटर्मिनर के साथ क्या होता है, नाउन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब दो सब्जेक्टिव केस के बीच कंपैरिजन हो तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। ठीक है, मतलब जब भी दो के बीच तुलना होगी तब क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस के बाद। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे यू आर टॉलर देन मी, अब इनके बीच में कंपैरिजन हो रही है कि यू आर टॉलर देन मी, तुम मुझसे क्या हो, बड़े हो। तो यू तो कंपैरिजन हो रही है और टॉलर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्टिव केस के बीच कंपैरिजन हो तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। ठीक है, यूजेस ऑफ इट, इट का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे नेचुरल इंसिडेंट है, सीजन को बताने के लिए, वेदर को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, डे ईयर को बताने के लिए क्या होता है, इट का यूज करते हैं। क्यों, इट तो क्या होता है, नॉन लिविंग को बताता है। जैसे इट इज विंटर, इट इज मंडे, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आज सर्दी है, सोमवार है, ये सब को बताने के लिए क्या होता है, इट का यूज होता है। ठीक है, और
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? उसके बाद छोटे बच्चे जिसका जेंडर पता ना हो, उसके लिए भी इट का यूज़ होता है, ठीक है? अगर मान लो किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चा किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, अगर कोई भी बच्चा और उसका हमें जेंडर नहीं पता, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। जैसे द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद इट्स टॉय, जो बच्चा है वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, इट्स टॉयज, ठीक है? द बेबी इज क्राइंग, जो बच्चा है वो रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री, क्योंकि वो क्या है, भूखा है। अब देखो यहाँ पे भी हमने बेबी के लिए इट का यूज किया, यहाँ पे भी इट्स का यूज किया, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे इट्स के साथ क्या एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, ठीक है? क्योंकि इट्स के साथ पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, इसके साथ नहीं आता, तो ये इट्स क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे कैसे उसकी अरेंजमेंट होगी, फर्स्ट पर्सन कैसे आएगा, सेकंड पर्सन क्या आएगा, ये यहाँ से पता चलेगा। जैसे कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है? नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 3 1 का, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सिंपल सा नॉर्मल सा सेंटेंस है, किसी चीज को नहीं बता रहा है, कोई भी गलत बात नहीं है इसमें, तो क्या आएगा, 2 3 1 का फॉर्मूला। जैसे सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई। यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, हम उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उसको रब कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं। जैसे यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, नॉर्मल सेंटेंस में क्या होगा, हमें 2 3 1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है? लेकिन जब भी कोई नेगेटिव सेंस, अर्थात अगर सेंटेंस में दोष, कोई मतलब कोई भी मिस्टेक कर रखी है, कोई भी भूल कर रखी है, कोई भी पाप है, मतलब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नेगेटिविटी आ रही है, तो उसमें क्या करते हैं हम, 1 2 3 का यूज करते हैं। 1 2 3 फॉर्मूला, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है? जैसे आई ही एंड यू हैव कमिटेड ए सिन, हमने क्या किया, एक पाप किया। सिन क्या होता है, पाप होता है, ठीक है? अब पाप किया तो क्या आएगा, 1 2 3 का फॉर्मूला, पहले फर्स्ट पर्सन आई, फिर यू, फिर ही, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है? और एग्जाम व्यू से ये बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है? बहुत बार आता है प्रोनाउन का ऑर्डर, ठीक है? ये मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? आई होप आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन समझ आया। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या आएगा, 2 3 1। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, कोई भी नेगेटिविटी बात है, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है? और याद रखना, अगर याद ना रहे तो 2 3 तो हमेशा साथ रहता है, ये एक है आगे पीछे होता रहता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है? फिलहाल बाय।